Welcome back students to InstaNeet JEE YouTube channel. I am RR sir. आज एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन सीखने वाले हैं. This is second question from chapter 3 of class 11. ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्या क्या दिया है डेटा में और क्या हमको कैलकुलेट करने को कहा गया है. तो सबसे पहले एक पार्टिकल का पाथ दिया हुआ है. ठीक है, एक पार्टिकल का पाथ दिया. इट इज मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर पाथ of radius r from O to A along x axis. ठीक है, O से लेके A तक जा रहा है along x axis. इतना समझ में आया? x axis के along जा रहा है. तो पहले हम उसका पाथ ड्रॉ करते हैं. बराबर, चलो. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस. ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे बना देंगे जेड एक्सिस, क्योंकि देखो जेड एक्सिस भी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको काम आने वाला है. जेड एक्सिस भी क्वेश्चन में काम आने वाला है. तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ साथ साथ. दिस इज जेड एक्सिस. ओके, नाउ सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है. लेकिन कैसे जा रहा है? सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा है. तो हमको एक्स एक्सिस के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा. अब एक्स एक्सिस के ऊपर सेमी सर्कल कैसे बनाने का? आप सोचोगे एक्स एक्सिस के ऊपर कैसे बनाएंगे? तो देखो ऐसे, ये बन गया सेमी सर्कल. ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया है हमने, जैसे वो नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस टाइप से. ठीक है, तो ये O हो गया एंड दिस इज A. ये देख लो. ओके, अच्छा, इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है R. रेडियस दिया है R. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कोई भी सेमी सर्कल का, है ना, कोई भी सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि भाई एक सर्कल का, पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? तो आप बोलोगे 2πr, है ना. पूरे सर्कल का लेंथ होता है 2πr. तो आधे सर्कल का लेंथ कितना होगा? बोलो πr होगा कि नहीं होगा? आधे सर्कल का लेंथ πr होगा कि नहीं होगा? πr होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाफ सर्कल का लेंथ πr होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना. अब जब पार्टिकल O से स्टार्ट करके सेमी सर्कल पे A तक जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? कितना डिस्टेंस कवर किया? वो यहां से जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है पार्टिकल, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है. ठीक है, यहां से चलते 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 इधर तक गया. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए πr. ठीक है, आगे आगे क्या बोला है क्वेश्चन में वो देखते हैं. ठीक है, then the particle moves parallel to z axis. अब ये पैरेलल टू z एक्सिस कैसे बनाओगे? देखो मैं आपको बताता हूं. ये z एक्सिस है, ये वाला, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. इस z एक्सिस के पैरेलल, समझ गए? ये z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, कितना डिस्टेंस बोला है? r डिस्टेंस बोला है, r डिस्टेंस. तो मैंने यहाँ पे r डिस्टेंस जितना, अच्छा, इस पॉइंट का नाम देने को बोला है उन्होंने B. यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, it moves parallel to z axis covering a distance r
अप टू पॉइंट बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये डिस्टेंस हो गया आर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? आर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आर। ठीक है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? आर। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो जरा ऊपर, सबसे फर्स्ट लाइन यहां से, फाइनली इट मूव्स अलोंग बी सी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आप वाई एक्सिस को देखो किधर है? ऊपर। वाई एक्सिस ऊपर है, तो वाई एक्सिस को पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। अच्छा, कितना ऊपर जाएगा वो? तो बोला है डिस्टेंस ऑफ 2r। डिस्टेंस ऑफ कितना जाएगा? 2r। और इस पॉइंट का नाम है C। तो फाइनली अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो बोलो चलेगा? दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। बोलो पता चला कि नहीं पता चला? दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट। बोलो पता चल गया यहां तक? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है 2r। ये डिस्टेंस है 2r। ठीक है, ये डिस्टेंस है 2r। यहां तक समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो पार्टिकल फिर से बोल रहा हूं, फिर से एक बार बोल रहा हूं, स्टार्ट कहां से किया? यहां से स्टार्ट करते 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 ए पे आया, ए से बी पे आया, और फिर बी से ऊपर गया। क्लियर हो गया? हमको पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, ये डायग्राम को देख के हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिस्टेंस। ठीक है, देखना इधर ध्यान से। ओके, सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम उसको सिंबल दे देते हैं कैपिटल डी। डिस्टेंस को एक सिंबल दे दिया मैंने कैपिटल डी। डिस्टेंस इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर पाथ ओ ए प्लस लाइन सेगमेंट ए बी प्लस लाइन सेगमेंट बी सी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? सेमी सर्कुलर पाथ ओ ए, फिर लाइन सेगमेंट ए बी, फिर लाइन सेगमेंट बी सी। इन सबको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे डिस्टेंस में, तीनों को? अच्छा, सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है? देखो इधर, सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होगा? पाई आर। अच्छा, लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ कितना है? ये कितना लेंथ है? आर। और लाइन सेगमेंट बीसी का लेंथ कितना है? बीसी, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ 2r। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2r। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आएगा पाई आर प्लस ये r प्लस 2r हो जाएगा 3r। दोनों में से r कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस। डिस्टेंस तो पता चल गया होगा यहाँ तक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो डिस्प्लेसमेंट की होती है हर बार। वही बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, है ना। इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आगे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो। आज एक्चुअली थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज बार बार बीच में बंद हो जा रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग में मुझे 2 बार इंटरनेट का प्रॉब्लम आ चुका है ऑलरेडी। चलो देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट की बात करने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट यानी बच्चों सिंपल एक फंडा होता है। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है शॉर्टेस्ट, सुनना ध्यान से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, shortest distance between initial and final position। बोलो समझे?
डिस्प्लेसमेंट का फंडा समझे? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन के बीच में एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कुछ समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट सिखाने जा रहा हूँ। इस पेज को टर्न कर देते हैं। देखो, जो हमारा मेन डायग्राम है मैं आपको उस पे से समझाने का ट्राई करूंगा। आप देखना, वही डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया तीनों एक्सिस, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अच्छा इनिशियल पोजीशन तो यही है, सबको पता है ना। स्टार्ट कहां से हुआ था? ओ से। स्टार्ट कहां से हुआ था? ओ से। ठीक है, और ओ से स्टार्ट करके, ओ से स्टार्ट करके वो गया इधर ए पे। ओ से स्टार्ट करके ऐसे गया वो ए पे, ए से फिर वो गया इधर सीधा बी पे। ठीक है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओ से स्टार्ट करके मान लो गया बी पे। देखो पहले यहां से मैं डॉटेड लाइन से बता दूं, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, है ना, और फिर बी से सी पे गया सीधा ऊपर। मान लो यहां पे गया, इधर पूरा रास्ता देख पा रहे हो? यहां से ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया। ये आपका फाइनल पोजीशन है। अब इस फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स लिखना है आपको। अब आप बोलोगे ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेट्स क्यों मैं बोल रहा हूं, इसमें बच्चों एक्स वाई जेड तीनों आएगा। क्या आएगा? एक्स वाई और आएगा जेड। एक्स वाई और जेड तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो शांति से इस डायग्राम को इमेजिन करो और मुझे बताओ एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे ये है? एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? जरा एक बार सोचो। देखो, सबसे पहला बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये पॉइंट एग्जैक्टली है कहां पे? ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे है? ये ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो कैसे ढूंढे? तो ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो मैं आपको शांति समझा रहा हूँ, इसको देखने का समझने का ट्राई करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2r। कैसे आया 2r? देखो, ये रेडियस r होगा, यहां से यहां तक r होगा, और यहां से यहां तक भी r होगा कि नहीं होगा बताओ? ये वाला भी r होगा, सेमी सर्कल का रेडियस, ये भी रेडियस है ना, ये पूरा सेमी सर्कल है। और इसी के लाइन में आ रहा है ये वाला पॉइंट b, और उसी के ऊपर आ रहा है c। तो x एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर आप इस डायग्राम को ऐसे की जगह ऐसे सीधा कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा ए, ये रहा बी एक ही लाइन में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कैसे इमेजिन करने को बोलूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये 3D डायग्राम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो आने ही वाला है आपको। 100% प्रॉब्लम तो 100% आएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स आए कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओरिजिन से स्टार्ट करके सेमी सर्कल से होते हुए पार्टिकल आया इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? ए वाले पॉइंट पे। अब ए वाले पॉइंट यानी कितना दूर है यहाँ से? ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? देखो इधर, ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे ना r प्लस r, 2r।
यहां तक समझ में आया? अब 2r तक पहुंच यानी a तक पहुंचने के बाद वो और आगे नहीं जा रहा है, और आगे नहीं जा रहा है, वो यहीं तक रुका हुआ है, और फिर वहां से वो सीधा सीधा इधर आ रहा है, सीधा सीधा यहां पे आ रहा है। आप समझे मैंने क्या बोला? ओ से स्टार्ट करके पार्टिकल यहां 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 तक आया, फिर वो और आगे नहीं जा रहा है। बोलो समझे? वो और आगे नहीं जा रहा है। यहां तक समझ में आया आपको? बोलो, अंडरस्टूड? ठीक है, ओ से स्टार्ट करके ए तक गया, ए से और आगे नहीं जा रहा है, बस सीधा सीधा नीचे आ रहा है, नीचे यानी बाहर की तरफ आ रहा है। यानी एक्स एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। ये कितना है डिस्टेंस? 2r। अब हम देखते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वो कितना ऊपर गया था? ये कितना ऊपर गया था बताओ? ऊपर कितना गया था? तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये वाला डिस्टेंस है 2r, है कि नहीं? बोलो, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2r है ना, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2r। अब आखिरी में बचता है z एक्सिस वाला। z एक्सिस में मैंने r कैसे लिखा? तो देखो, z एक्सिस मतलब ये वाला, ये कितना नीचे आया था बाहर की तरफ, मतलब कितना आया था? तो ये डिस्टेंस कितना था? r। ये डिस्टेंस कितना था? r। बोलो, आया समझ में? यहां से यहां तक का डिस्टेंस z एक्सिस वाला डिस्टेंस ये वाला, इसलिए इसको लिया r। अभी भी मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में यही कंफ्यूजन होगा कि ये 2r कैसे आया। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, x y z, है ना? आपके मन में कंफ्यूजन होगा, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट अब इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता नहीं है बच्चों, ठीक है? इमेजिन आप कर सकते हो तो कर लो, अच्छे से दिमाग लगाओ, थोड़ा और अच्छे से 3D डायग्राम को देखो। कहने का मतलब एक्स एक्सिस में 2r, फाइनली बता रहा हूं आखिरी बार, इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में लास्ट 2r तक गया, फिर वो उसके आगे भी नहीं गया, फिर वो उसके पीछे भी नहीं गया, वो वहीं का वहीं है, और फिर वो वहां से बाहर की तरफ आ रहा है, फिर वो वहां से बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 2r है, यानी कि ये वाला r प्लस r। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन तो पता चल गया। इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन तो ये रहा 0। तो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 0 0 0। ओरिजिन को तो अपन ऐसे ही लिखेंगे ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मैं याद करवा देता हूं, याद आ रहा है कुछ? 10th क्लास में आपने सीखा था, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब z एक्सिस आ गया तो z1 माइनस z2 स्क्वायर। बोलो, पता चला? 10th स्टैंडर्ड में आपने ये फॉर्मूला इतना देखा था, 11th क्लास में ये वाला ऐड हो गया, ठीक है? तो O क्या है अपना? 0 0 0, और फाइनल पोजीशन क्या है? 2r और r। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो आ जाएगा 0 माइनस 2r, 0 माइनस 2r प्लस 0 माइनस r। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है ना? तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3r। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर हटा दो। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा 3r। ओके, ये मिल गया हमको बच्चों डिस्प्लेसमेंट।
ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन डिनोट कर सकते हैं एक सिंबल यानी छोटे एस से। डिस्प्लेसमेंट को यूजुअली छोटे एस से डिनोट किया जाता है। अब हम रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा था, निकाल लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है, इजी हो गया। तो अच्छा उल्टा मैं लिख दिया ना, कोई बात नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, आप उसको उल्टा कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। आर से आर कैंसिल है ना, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में पूछा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो आप समझ ही जाओगे ना, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो करेक्ट आंसर होगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा 3.14 होता है, इसको आप डिटेल में सॉल्व कर लो, 2 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आ रहा है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मस्त क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मे बी जेई एडवांस में भी आ सकता है, एंड एम्स और नीट के लिए भी आप इसको रिफर कर सकते हो। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको नीट और एम्स के क्वेश्चंस इजी लगेंगे। ठीक है, तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ठीक है, इंस्टा नीट यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनकी हेल्प करो, सबकी हेल्प करो।